नमस्कार साथियों, मैं अनिल सक्सेना पुनः आज अपने कार्यक्रम ऊंची उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूं और एक नए विषय पे आपसे चर्चा करने की कोशिश करता हूं। आज का विषय जो चयन किया है मैंने वो है शब्द एक हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन के अंदर और समाज में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो शब्द है जीनियस। आखिर ये जीनियस होता कौन है और जीनियस होता क्या है? क्योंकि शायद हम लोग किसी को सफल होता हुआ देखते हैं, जब किसी को कुछ अचीव करता हुआ देखते हैं तो हमें यह लगता है कि यार ये सारी चीजें तो कोई जीनियस ही कर सकता है, ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। और शायद इसी वजह से कई बार हम अपने जीवन के अंदर जो कुछ अचीव भी कर सकते हैं शायद उसको अचीव करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मनोदशा इस तरीके की हो रही होती, यार हम तो जीनियस में आते नहीं हैं। ठीक है, और ये जितने बड़े बड़े काम हैं, जितनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं हमारी चारों तरफ या लोग कर रहे हैं, वो शायद करने के लिए हमारा जीनियस होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं इसी विषय पे चर्चा करूंगा, आखिर ये जीनियस है क्या। जहां तक हम समाज के अंदर की बात करते हैं कि समाज उसको जीनियस कहता है, या हम अपनी शैक्षिक व्यवस्था के अंदर की बात करते हैं कि हमारे शिक्षण संस्थान या शैक्षिक पद्धति जो है वो किन लोगों को जीनियस कहती है। जब भी हम जीनियस की बात सोचते हैं या करने की कोशिश करते हैं, एक शब्द हमारे पास सामने आता है जो कि बहुत पॉपुलर है लोगों के बीच में, जिसे हम आईक्यू कहते हैं। आईक्यू मींस इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, जिसको हिंदी में हम बुद्धिलब्धता कहते हैं। यहां पे ये आईक्यू होती क्या चीज है ये समझने की जरूरत है। बहुत से मनोवैज्ञानिक तरीके हैं, बहुत से स्कूल कॉलेजेस या बहुत से काउंसलर्स जो हैं आज के समय मौजूद हैं हमारे समाज के अंदर, जो कि कैरियर काउंसलिंग करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं, आईक्यू टेस्ट करते हैं और बच्चों को या उनके पेरेंट्स को या युवाओं को बताने की कोशिश करते हैं कि आपका आईक्यू लेवल इस तरीके का है और आप अगर जिंदगी में ये काम करेंगे तो आपको इसमें सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर आप इसके अलावा कोई दूसरे काम करने की कोशिश करेंगे तो शायद उसमें आपको बहुत अच्छे अचीवमेंट्स नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आईक्यू टेस्ट ही जीनियस होने का एक पैमाना है या एक पैरामीटर है यहाँ पे? क्योंकि अगर हम आईक्यू की बात करते हैं तो आईक्यू डिफाइन कैसे होता है? एक बहुत सिंपल सा फार्मूला बनाया गया है आईक्यू को डिफाइन करने के लिए, जहां पे मैथमेटिकल फार्मूले तरीके से देखें, जहां पे हम एक मानसिक उम्र की बात करते हैं जिसको कि मेंटल एज कहते हैं, और एक वो उम्र होती है जो हमारी वास्तविक उम्र होती है। इसका जो एक रेशियो निकाला गया है, शायद उसके कैलकुलेशन को हम इंटेलिजेंट क्वोशिएंट के तरीके से डिफाइन करते हैं। और फार्मूले की बात करें तो IQ इज इक्विवेलेंट टू मेंटल एज अपॉन रियल एज इनटू 100। कहने का तात्पर्य क्या है? और इस इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को नापने के लिए पूरे विश्व के अंदर एक तरीके की टेबुलेशन तैयार कर लिया गया है, एक टेबल तैयार कर ली गई है जो कि 0 से शुरू होता है और 180 के अंकों तक जाता है, जहां पे हमने अलग अलग कैटेगराइजेशन कर रखा है कि जहां पे हम 0 to 40 बोलने वाले हैं। ठीक है, तो भाई ये उस कैटेगरी में आएंगे जिनको कि हम स्टूपिड कहेंगे। स्टूपिड का मतलब यह है कि उनकी मनोदशा इस तरीके की है कि वो बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं या ठीक तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उसके ऊपर का एक स्केल हमने बना दिया जहां पे हम उनको बिलो एवरेज की बात करते हैं। उसके ऊपर एक स्केल बना दिया जहां पे हम कहते हैं ये एवरेज है। उसके ऊपर एक स्केल है जहां पे वो अबव एवरेज की बात करते हैं, और उसके ऊपर एक एवरेज है जहां पे हम उसको जीनियस की बात करते हैं, जो कि लगभग 160-180 जो अचीव कर रहा है, अंक अचीव कर रहा है, उसको चाहे हम जीनियस मानना। अगर हम 180 अंक को ही जीनियस मानने की कोशिश करते हैं तो ये 180 अंक आता कैसे है? अगर हम ये कहें कि मेंटल एज हमारी 18 है और रियल एज जो हमारी है वो है 10 है, तो मेंटल एज अपॉन रियल एज को कहें तो 18 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 को अगर करेंगे तो हमको 180 की फिगर मिल जाएगी। अब ये 18 क्यों लिया गया और 10 क्यों लिया गया? क्योंकि यह माना जाता है ज्यादातर कि 18 साल की उम्र के लगभग जो बच्चा होता है वो इंटर के आसपास होता है, इंटरमीडिएट पास कर रहा होता है यहाँ पे, और एक जो 10 साल का बच्चा होता है उसका जो मेंटल लेवल होता है वो उस 18 साल के बच्चे से कम होता है यहाँ पे। लेकिन अगर समाज के अंदर वही एक 10 साल का बच्चा
18 साल के बच्चे की तरीके से लिखाई पढ़ाई कर लेता है, उसी तरीके के आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है, नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा समाज में इंटेलिजेंट घोषित होना शुरू हो जाता है और उसको हम जीनियस मानना शुरू कर देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि 10 साल की एज में अगर हमारा मेंटल स्टेटस 18 साल की उम्र के मेंटल स्टेटस को मैच कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये घोषणा करते हैं ये बच्चा जीनियस है, और शायद समाज में उसी को ही हम जीनियस मानना घोषित कर देते हैं। तो क्या ये पैमाना जिसपे हम लोग एक टेबुलेशन के द्वारा बच्चे को घोषित करने की कोशिश करते हैं कि ये जीनियस है, क्या ये सही है? और क्या हमारे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर सारे के सारे बच्चे इस पैमाने पर खड़े उतर सकते हैं? अगर हम इस पैमाने को लेंगे तो शायद ही बहुत ही विलक्षण बच्चे हमें इस पैमाने पर खड़े उतरते हुए दिखाई देंगे। तो हमारे पास जो तादाद है, हमारे पास जो भीड़ है, क्या वो ऐसे लोगों की है जो जिंदगी में बहुत कुछ और बड़ा नहीं कर सकते हैं? तो मैं आज इसी भ्रम को आपको दूर करना चाहता हूं कि अगर हम जीनियस की बात करते हैं, हम आपस में अगर चर्चा करें तो कभी कभी हम ये कहते हैं कि कुछ लोग जीनियस होते हैं और शायद इसीलिए कुछ लोग बड़ा काम कर पाते हैं। जब हम समाज में कुछ लोगों से चर्चा करते हैं तो ये भी बात निकल के आती है, लोग कहते हैं कि सभी लोग जीनियस होते हैं, और अगर सभी लोग जीनियस होते हैं तो सभी लोग वो सब क्यों नहीं अचीव कर पा रहे होते हैं जो वो अपनी जिंदगी से चाह रहे होते हैं यहां पे। तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने की कोशिश करूंगा और उसके माध्यम से कुछ आप भी समझने की कोशिश करेंगे कि रियल जो जीनियसनेस है वो होती क्या है। यहां पे हम सभी ने अलादीन का नाम सुना हुआ है, बचपन में अलादीन की कहानियां भी पढ़ी हुई हैं और सुनी हुई हैं यहां पे। तो अलादीन कौन था? अलादीन एक व्यापारी था और जो कि नए पुराने सामान खरीदता था और बेचता था लोगों को। इसी तरीके से अलादीन एक दिन बाजार के अंदर था और उसको किसी की जगह से एक पुराना, अगर हम कहें दिया मिल जाता है, जिसको कहें, ठीक है, जिसको कि काफी जंग चढ़ी हुई थी उसके अंदर वहां पे, और उसको वो एक सस्ते दामों में खरीद लेता है। एक दिन घर पे बैठ के वो उसकी सफाई कर रहा होता है और ये सोच रहा है इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे, साफ करने के बाद इसको अच्छे और मुनाफे के साथ में बाजार में बेच देंगे। तो वो खूब उसको रगड़ रगड़ के साफ कर रहा होता है यहाँ पे, और साफ करने के बाद जैसे ही उसमें चमक आना शुरू हो रही होती है तो उसके अंदर से कस के रगड़ता है तो उसमें से एक जिन बाहर निकल के आता है। और जैसे ही वो जिन बाहर निकल के आता है अलादीन थोड़ा सा घबराना शुरू कर देता है। उस चिराग को, इस चिराग को रगड़ने के बाद में जिन कैसे बाहर आ गया यहाँ पे? और जिन आते ही क्या पूछता है अलादीन से, क्या हुक्म है मेरे आका? तो थोड़ा सा घबराता है अलादीन कि ये कौन सी मुसीबत मेरे सामने आ गई, लेकिन लगातार पूछता है जो उससे, क्या हुक्म है मेरे आका? तो अलादीन उसको एक काम बता देता है कि जाओ ये काम कर लो जाके। थोड़ी देर के बाद में वो जिन वापस आता है और अलादीन से कहता है कि सर ये काम हो गया है यहाँ पे। अलादीन बड़ा खुश होता है, तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम करके ले आया है मेरे लिए यहाँ पे। और अलादीन से फिर वो जिन पूछना शुरू कर देता है, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन इस बार उसको थोड़ा और कठिन सा काम बताता है यहाँ पे, लेकिन देखता है अलादीन कि थोड़े समय के बाद वो जिन आके फिर उसको कहता है कि सब जो आपने काम अलॉट किया था, बताया था, वो काम जो है हमसे फिर हो चुका है यहाँ पे। अब तो अलादीन को मजा आ जाता है। अलादीन सोचता है ये हमको जिन बहुत अच्छा मिल गया, अब हमको पूरी जिंदगी आराम रहेगा यहाँ पे, और जैसे जैसे हमको किसी काम की जरूरत होगी हम इस जिन को बताएंगे और जिन जो है काम करके लाके मुझे रिपोर्ट देगा कि हाँ देखिए सर ये काम हो गया है, अब मेरा जीवन बहुत आसान हो गया है। ये अगर कहानी देखें तो बहुत छोटी सी कहानी है, लिखने की कोशिश करें तो एक पन्ने या आधे पन्ने में कहानी आ जाएगी। जिंदगी में हम लोग बहुत सी कहानियां सुनते हैं, लेकिन शायद ये कहानी हम लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। तो ऐसा क्या है इसके अंदर कि ये कहानी हमें आज तक याद है, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा रोचक कैरेक्टर है वो है जिन का। क्योंकि हम सभी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक ऐसे जिन को ही खोज रहे हैं जो हमारी जिंदगी को सरल बना दे। हम ऐसे जिन को एक व्यवसाय में खोज रहे हैं, ऐसे जिनको हम एक एकेडमिक कैरियर में खोज रहे हैं, ऐसे जिनको हम एक कैरियर में एक जॉब के अंदर खोज रहे हैं, ऐसे जिनको हम समाज में अपनी चीजों को हेल्प करने के लिए खोज रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है ये जिन हमें कहीं मिल नहीं रहा है। तमाम तरीके की चीजें हैं, तो हमें पहले समझने की जरूरत है आखिर जिन निकला कहां से था।
जिन निकला था चिराग के अंदर से। अगर हम अपनी बॉडी को माने तो हमें समझना पड़ेगा हमारी बॉडी के अंदर चिराग कहां है। अगर हमारा चिराग है तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग के अंदर है या हमारे माइंड के अंदर है हमारा चिराग। अब दूसरी चीज समझ में आती है कि चिराग से जिन निकला कैसे था। चिराग को खूब रगड़ के जब साफ किया गया था, उसकी जब जंग छुड़ाई गई थी, उसकी काई छुड़ाई गई थी, उसकी गंदगी हटाई गई थी, तब उसके अंदर से चिराग निकला था। क्या हम अपने चिराग को इतना साफ करते हैं? क्या हम अपने माइंड को इतना रगड़ते हैं? या जो कुछ भी चारों तरफ से आ रहा है सब कुछ अपने माइंड में डालते चले जा रहे हैं और हमारा माइंड बहुत ज्यादा एक डस्टबिन के तरीके से हो गया है, जिसकी हम सफाई भी नहीं कर रहे हैं, उसमें जंग भी लग चुकी है काफी ज्यादा और उसको हम किसी तरीके से साफ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस जो चिराग हमारे दिमाग के अंदर है, हमारे माइंड के अंदर है, इसको अगर हम अलादीन के तरीके से अच्छी तरीके से रगड़ के साफ करेंगे, इसकी जंग को छुड़ाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारा जिन है, ठीक है, और ये जिन कहीं और से ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये हमारे भीतर ही है और ये भी हमारे चिराग से ही बाहर निकल के आएगा। अगर हम लोगों ने पढ़ाई करी है तो आप सब ने एक हिंदी में एक व्याकरण के अंदर चीजें पढ़ी होंगी जिसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। अगर हम जिन का संधि विच्छेद करने की कोशिश करते हैं तो जिन का संधि विच्छेद बनता है जिनी इन अस। जिनी इन अस, ये जिन कहीं और बाहर नहीं है, यह हमारे भीतर ही भीतर छुपा हुआ है। और जिस दिन हम अपने चिराग को अच्छी तरीके से साफ करके उसके जंग हटा के रगड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ये जिन भी हमारा बाहर निकल के आएगा यहाँ पे, और जिन उसी तरीके से हमारी मदद करेगा जिस तरीके से उसने अलादीन की मदद करी थी यहाँ पे। और हम सब भी अपने को जीनियस महसूस करना शुरू कर देंगे और जैसे ही हम अपने को जीनियस महसूस करना शुरू करेंगे, हमें कोई भी चीज जो है तकलीफ नहीं देने वाली है, कोई भी टारगेट या गोल्स हमको ऐसे कठिन नहीं लगने वाले हैं जो उनको हम अचीव नहीं कर सकते हैं, और हम भी अपने को जीनियस की श्रेणी में शामिल करा सकते हैं। तो जीनियस बनने के लिए कोई विशेष प्रावधानों की जरूरत नहीं है, विशेष संसाधनों की जरूरत नहीं है, हमें अपने ऊपर अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। हमारे अंदर जो छुपे हुए गुण हैं, हमारे अंदर जो छुपे हुए स्किल्स हैं, हमारे अंदर जो छुपी हुई क्षमताएं हैं, उसी को रगड़ लगड़ के बाहर निकालने की जरूरत है। बस दिक्कत केवल यह है कि शायद हम अपने चिराग को उतने तेजी से और उतनी सार्थकता से नहीं रगड़ रहे हैं जितनी रगड़ने की जरूरत है। जैसे ही जैसे हम इसको रगड़ने की कोशिश करेंगे, सफाई करने की कोशिश करेंगे, हम भी बिकम जीनियस हो जाएंगे और लोग हमारे बारे में भी इस तरीके से चर्चा करेंगे, देखो एक नया जीनियस और हमारे सामने आया है। इसी चर्चा के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ और अगली बार फिर किसी नए विषय पे आपसे चर्चा करने के लिए हाजिर होऊंगा। नमस्कार।